everyone, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about chronic obstructive pulmonary disease means COPD. It's a medical surgical nursing topic. Okay students, so let's start. COPD is a preventable, treatable, slowly progressive respiratory disease of airflow, parenchyma और both. पैरेनकाइमा और रेस्पिरेटरी दोनों में होने वाली ये डिजीज़ है COPD एंड ये प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल और स्लोली प्रोग्रेसिव मीन्स धीरे धीरे बढ़ने वाली डिजीज़ है. ओके, COPD मीन्स ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा. टू कंडीशंस अगर डेवलप हैं देन COPD कॉज होती है. ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंक्यूल्स एंड इम्फाइसीमा कंडीशन मीन्स एबनॉर्मली इनलार्जमेंट ऑफ एयर लंग्स स्पेस. ओके, COPD सेवरल डिसऑर्डर्स को रिफ़र करती है बट हमारे लंग्स में जो ब्रीथिंग मूवमेंट्स होते हैं, एयर इन एंड आउट होना, वो इफ़ेक्ट होते हैं बिकॉज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाते हैं लंग्स में. एंड कुछ इरिटेंट्स होते हैं. COPD इंक्लूड करता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा जैसी कंडीशंस को. अस्थमा इसमें इंक्लूड नहीं होता है COPD के पार्ट्स में. ओके, ये हमारी COPD कंडीशन होती है. हम आपको अभी एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें हेल्दी एंड COPD वाले टू लंग्स हैं. एक हेल्दी लंग है COPD का. हेल्दी लंग्स में ब्रोंक्यूल एंड एल्वोलीज हेल्दी है बट COPD में क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उसमें हमारे म्यूकस फॉर्मेशन होता है एंड एल्वोलरीज जो होती हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं उनकी मेम्ब्रेन्स. ओके, देन अब हम डिस्कस करेंगे एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर. अननोन कॉज है COPD का बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कॉज होती है. लाइक बहुत ज़्यादा सिगरेटी स्मोकिंग है एंड एयर पॉल्यूशन है या फिर किसी चीज़ से एलर्जी या इन्फेक्शन है. जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो सकती है. एजिंग फैक्टर मींस अबव 60 या 50 वाले पर्सनस को ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन डस्ट या केमिकल के एक्सपोजर में आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क चांसेस होते हैं COPD होने के. ओके, ये एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से COPD कॉज होती है. एंड देन अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ COPD. तो 4 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट स्टेज है माइल्ड COPD. माइल्ड एयर फ्लो लिमिटेशन समटाइम्स मीन्स कि जो एयर फ्लो लिमिटेशंस हैं वो समटाइम्स माइल्ड हो जाते हैं, मीन्स स्लो हो जाते हैं. स्पुटम जो है पेशेंट का वो रिलीज़ नहीं होता है जिससे लंग फंक्शंस एबनॉर्मल होते हैं. ये फर्स्ट स्टेज की कंडीशन होती है. सेकंड स्टेज कंडीशन में एयर फ्लो लिमिटेशन जो है वो वॉजनिंग होता है एंड पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स की सांस फूलने जैसी कंडीशन होती है एंड मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है इस स्टेज में. थर्ड स्टेज में सीवियर होता है जिसमें इंक्रीज होता है एयर फ्लो लिमिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है एंड इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो डिक्रीज होने लगती है. नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज वेरी सीवियर COPD जिसमें कि सीवियर एयर फ्लो लिमिटेशंस होता है. मीन जो एयर फ्लो है वो सीवियर लिमिटेशंस होते हैं एंड इसके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो रिडक्शन होने लगती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसी सिचुएशन आ जाती है. देन साइन एंड सिम्टम डिस्कस करेंगे. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग कफ, क्रोनिक कफ होता है एक्सेसिव स्पुटम के साथ. साइनोसिस मीन्स की ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लू लिप्स दिखना. ओके, एनोरेक्सिया एंड डिस्निया, एडिमा इन एंकल्स, स्वेलिंग होती है एंकल्स में, चेस्ट टाइटनेस और पेन एंड फटीग जैसे सिम्टम्स होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी. ड्यू टू कॉजेज सिलियरी क्लीनिंग मैकेनिज्म जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का वो इफेक्ट होता है. देन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है एंड जो एयर होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन के बिहाइंड स्टक होती है, मीन्स ट्रैप हो जाती है. एल्वोलीज में ग्रेटली डिस्टेंस होता है एंड कैपेसिटी भी डिक्रीज होने लगती है. देन इंक्रीज एक्यूमुलेशन द म्यूकस फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाता है एंड इरिटेशन प्रोड्यूस होता है विद इन्फेक्शन जिससे कि लंग्स हमारे डैमेज होने लगते हैं. टू COPD कंडीशन. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. कैसे हम डायग्नोस करेंगे? थ्रू द हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ABG एनालिसिस. ABG एनालिसिस के थ्रू हम मेजर करते हैं कि हमारे ब्लड में कितना CO2 एंड O2 प्रेजेंट है. ओके, स्पायरोमीटर में हम इसको यूज करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, CT स्कैन करेंगे एंड इन टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस करते हैं. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू ट्रीट करेंगे. मीन्स की मसल स्टोन जो हैं उन्हें हम स्मूथ करेंगे एंड ब्रोंक्यूल्स की जिससे कि ब्रोंकोस्पान से रिलीफ मिलेगा. एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट जो हो रही थी वो भी रिड्यूस होगी ब्रोंकोडायलेटर्स के थ्रू एंड O2 डिस्ट्रीब्यूशन होगा लंग्स में, मीन्स ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा लंग्स में जिससे एल्वोरेज वेंटिलेशन इम्प्रूव होगा. ओके, वेंटिलेशन इम्प्रूव होने के बाद हम कुछ साल्ब्यूटामॉल्स एंड एल्ब्यूट्रॉस जैसी मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे. एंटीकोलिनर्जिक एजेंट हैं कुछ जिसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड साल्ब्यूटामॉल एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जैसी शॉर्ट कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे.
इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेल करने के लिए बोलेंगे, जिससे कि डिस्निया रिड्यूस होगी एंड ब्रोंकोस्पाज्म में भी उन्हें रिलीफ मिलेगा। ब्रोंकोडायलेटर्स डिलीवर होती हैं एमडीआई के थ्रू मेट्रोडोज इनहेलर और नेबुलाइजेशन 2 डिवाइस होती है। इनहेलर क्या होती है, इसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट में मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, डिलीवर करते हैं लंग्स में, ओके, जिससे सीओपीडी ट्रीट करते हैं। देन है नेबुलाइजेशन ड्यूरिंग बॉडी कॉर्ड। 2 मेडिकेशन नेबुलाइजेशन में हम यूज़ करते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कॉल्ड एपिसोड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी को ट्रीट करने के लिए, बट अगर सीवियर केसेस हैं या सीवियर कॉजेज हैं उनमें हम आईवी देंगे, ओरल नहीं देंगे, ओके। इंक्लूड पोस्टरल ड्रेनेज फॉर सिक्रेशन क्लियरेंस एंड ब्रीथिंग। पोस्टरल ड्रेनेज हम करेंगे जिससे कि ब्रीथिंग क्लियरेंस होगी एंड सिक्रेशन का भी क्लियरेंस होगा। एंड O2 सप्लीमेंट्री थेरेपी देंगे पेशेंट के, जिससे उसे हाइपोक्सिया से रिलीफ मिलेगा। देन हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें 3 प्रोसीजर्स हैं सर्जिकल। फर्स्ट है बुलेक्टमी में हम सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एंड रिमूव करते हैं डैमेज एयर इन द लंग्स, मीन्स कि जो एयर टिश्यूज़ होते हैं लंग्स में वो डैमेज होते हैं, जिनको हम रिमूव कर देते हैं। सेकेंड है लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, LVRS सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं। जो इम्फाइसीमेटस लंग टिश्यूज़ होते हैं डिजीज, उनको हम रिमूव करते हैं। लंग ट्रांसप्लांटेशन में ये वाइबल ऑप्शन होता है, जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड स्टेज होती है, उसमें हम ट्रीट करते हैं एम्फाइसीमा को, ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, हम पेशेंट के एयरवे क्लियरेंस को मेंटेन करेंगे, ओके, प्रमोट करेंगे गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन थेरेपी को, इम्प्रूव करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न्स को थ्रू ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रमोशन करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन से एंड न्यूट्रिशनल बैलेंस को भी प्रमोट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।